दोनों हाथों को गगन से ऊंचाइयां प्रदान करते हुए मेरे साथ जय घोष करेंगे। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभिनंदन है इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों का एवं सुदूर अवस्थित उन सभी सुधी श्रावकों का जो निरंतर गुरुदेव की वाणी को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, जो निरंतर पारस चैनल एवं जमाई चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं, उन सभी का गुणायतन एवं श्री सेवायतन पारिवारिक कोष से अभिनंदन करता हूं और आपको संबद्ध करने जा रहा हूं जगत पूज्य जगत विख्यात गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक, संप्रदाय श्रवण महामना मुराज प्रमासागर जी के चरणों से हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम गुरु आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन, जहां निर्मित होने जा रहा है पंचायतन शैली का अलौकिक जिन मंदिर जो अकृत्रिम चैत्यवत हमें दर्शन में आएगा, और जहां निर्मित हो रहा है गुणायतन जिसमें हम देख पाएंगे सोरिंग राइड के माध्यम से साक्षात समोशरण, ऐसा समोशरण जिसमें हमें लगेगा कि हम उसके अंश हैं, हम उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां हम देखेंगे एक मूवी जिसके माध्यम से जान पाएंगे हमारी अपनी क्लास, हमारी अपनी श्रेणी, आत्मा की श्रेणी, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। जहां निर्मित होने जा रहा है श्रेष्ठ जनालय, जैसे देख करके हमारी आंखें हर्षित होंगी, हमारा हृदय हर्षित होगा। और जहां बन रही साधना बसतिका जिसमें रह करके हजारों हजार सुश्रावक अपने जीवन को संलेखन के माध्यम से सुगति प्रदान कराने में कारण बन पाएंगे, ऐसे गुणायतन में स्थित होकर के आप हम सब आज गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। आज जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है उनके नाम में उच्चार रहा हूं। आपकी तालियां उनके इस महत् कार्य के लिए निरंतर ध्वनित होती रहनी चाहिए। स्वयंदान देकर के जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती अनिता जी जैन विदिशा ने, इनके लिए आपकी तालियां उसी हिसाब से गुंजित हों। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन संबद्ध होकर के श्रीमती उषा जैन, सुरेंद्र कुमार जैन मुजफ्फरनगर ने संबद्ध अपने आप को किया है। अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। श्रीमती उषा जी, सुरेंद्र कुमार जैन मुजफ्फरनगर यदि हैं, और श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती विजया काला बानापुरा होशंगाबाद, इन्होंने भी संबद्ध किया अपने आप को। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी करतल ध्वनि उनकी अनुमोदना करे। गुणायतन शुद्धा के रूप में स्वर्गीय श्री शांति स्वरूप जी, श्रीमती देवी जैन, स्वर्गीय कमलेश जी की जैन की स्मृति में अरविंद जी, मास्टर दिव्यांश जी, नायवांश जी हाथरस संबद्ध हुए। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं, आए गुरुदेव चरणों में अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्गीय श्री शांति स्वरूप जी, श्रीमती देवी जैन, स्वर्गीय कमलेश जैन की स्मृति में अरविंद जी, मास्टर दिव्यांश जी जैन, नायवांश जी जैन, हाथरस उत्तर प्रदेश उपस्थित हैं। आपकी तालियां उन तक पहुंचें, आपकी अनुमोदना उनके सत्कार की निरंतर हो। हम उनका जब भी आएंगे तब सम्मान करेंगे। स्वर्गीय श्री घनश्याम दास जी की स्मृति में श्रीकांत, श्रीमती रेणु जैन, रुद्रांश जी, गौरांश जी, श्रीमा जी, हिना जी, सारिका जी, संजोली जी, पलक जी, सम्यक जी, पतलेश जी, स्वरूपनगर कानपुर संबद्ध हुए हैं। यदि उपस्थित कानपुर वाले तो आ जाएं। गुरुदेव चरणों का अभिवंदन सीखता से आइए, सीखता से आ जाइए। गुरुदेव चरणों का अभिवंदन कीजिए, आशीष प्राप्त कीजिए। इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा जी जैन, सुंदर विहार दिल्ली, ये सम्मान करने के लिए आ जाए। और साथ में आए श्रीमान जेके जैन, रश्मि जी जैन, कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। आइए।
सम्मान करने के लिए श्रीमान जेके जैन, रश्मि जी जैन, कोलकाता संरक्षक गुणायतन, ये भी सम्मान करने। आप इस तरफ आइए। नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, सुंदर विहार दिल्ली से उपस्थित हों सम्मान करने के लिए। सम्मान करके गुणायतन का आइए। श्रीमान नरेंद्र जी आ रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से शुद्धा के रूप में जोड़ करके अपने सूत्र गुणायतन से संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय श्री घनश्याम दास जी की स्मृति में, अच्छा ये तो है, आइए आइए आप लोग इनको दीजिए। आप लोग लो, आप लोग हाथ लगा। और स्तंभ के रूप में आज संबद्ध हुए हैं मुंबई से सीए श्रीमान अंकुर जी जैन, श्रीमती इलिका जैन, पहल अविसी जैन, मुंबई। सादर आमंत्रित है, मंच में आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान बिमल जी, उषा जी बिलानी, सागर, एवं श्रीमान डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन, चंद्ररेखा जी जैन, जबलपुर, ये सम्मान करने के लिए आ जाएं और आपकी तालियां लगातार सम्मान में बजती रहें। श्रीमान अंकुर जी जैन, श्रीमती इलिका जैन, पहल अविसी जैन, जिन्होंने आज स्तंभ के रूप में आप संबद्ध किया है, जिनके भाव ट्रस्टी बनने के हैं, बहुत जल्दी ट्रस्टी बन करके अपने जीवन को गौरवान्वित करेंगे। आइए इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, चंद्ररेखा जी और श्रीमान बिमल जी, उषा जी बिलानी, आइए सम्मान कीजिए। आपकी तालियां इनके सम्मान में बजती रहें। गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके एक महती भूमिका अदा की है श्रीमान तनसुखलाल जी दोषी, श्रीमती अरुणा दोषी, अमित जी, रश्मि जी, अतिथि जी, रीना जी, आते जाएं, नाम सुनते हुए आते जाएं, समय जी, मानस जी, मोहनीश जी दोषी, हैदराबाद। इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया संस्थापक सदस्य के रूप में। सादर सम्मान आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरणों में अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान आशीष जी जैन, मौली, गुणायतन के समय संरक्षक, एवं श्रीमान विपुल जी कासलीवाल, नागपुर, ये सम्मान करने के लिए आएंगे। आशीष जी जैन, महावीर ज्वेलर्स, सतना, गुणायतन के समय संरक्षक, एवं श्रीमान विपुल जी कासलीवाल, नागपुर, सिकता से आ जाए सम्मान करने के लिए। तनसुखलाल जी दोषी आ गए ना। श्रीमान तनसुखलाल जी दोषी परिवार नहीं हुआ सम्मान, तो अपने ऐसे ही करे थे, वो तो ये ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। आज उपस्थित नहीं है दोषी जी, हैदराबाद से। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंच, जहां वो हैं उन तक आपकी करतल ध्वनि, उनके सत्कार की अनुमोदना के लिए वहां तक पहुंचे। इसके साथ ही हम एक जीवदया के लिए नहीं आए, चलो आप नमस्ते कर लो, आप लोग नमस्ते करने आ गए। जीवदया हेतु श्रीमती उमकलता गंगवाल, ट्रस्टी मदनगंज, किशनगढ़, इन्होंने एक ट्राली भूसा की राशि 15,000 रुपये जीवदया के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबको मैं लिए चलता हूँ गुरुदेव के श्री चरण में, जहाँ हम पाएंगे अपनी शंकाओं के समाधान। डॉक्टर दिनेश जी, सहिता जी जैन, विदिशा, प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों। डॉक्टर दिनेश जी, अनुराग जी आ गए। श्रीमान अनुराग जी सोधिया, गुणायतन के संरक्षक, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अभिवंदना करने के लिए मंच में आए। श्रीमान अनुराग जी सोधिया, उनके साथ उनके परिजन भी आ जाएं गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए। श्रीमान सुनील जी जैन, CF गुणायतन, सुनील जी उनके साथ अभिवंदनार्थ उपस्थित हों गुरुदेव चरणों में। और तालियां आपकी लगातार बजती हैं। ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित हो रहा है हमारे बीच में, जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को श्रीमती संरक्षक के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन तो किया ही किया है, साथ ही गुणायतन के परियोजना निर्देशक के रूप में महत्व भूमिका निभा करके अपने जीवन को धन कर पा रहे हैं। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती, जितनी बजे सो कम। आइए इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन, देहरादून। आइए आइए आप आइए, सामने आइए, इस तरफ आइए, आइए। और साथ ही श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन, प्रशासक गुणायतन, आ जाए। सीधो तीनों ही आ जाए। आइए आप सामने आइए ना अनुराग जी। तालियां लगातार आपकी बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जो, और कपूर जी कोटा भी उपस्थित हैं, गुणायतन के सक्रिय कार्यकर्ता, एकदम महान सेवा प्रदाता श्रीमान कपूर जी कोटा, वे भी आ जाएं। तालियां लगातार आपकी बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जो परियोजना निर्देशक के रूप में गुढ़ा कोटा से गुणायतन संबद्ध तो हुए ही हैं, साथ ही श्रवण संरक्षक गुणायतन हैं। चलिए, और अब मैं आप सबको संबद्ध कर रहा हूं शंकाओं के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के लिए। गुरुदेव से सिद्धार्थ जी और कपूर जी ये भी सम्मान करेंगे, सुनील जी का भी करेंगे सम्मान।
और अनुराग जी का। चलिए डॉक्टर दिनेश जी, क्या बात है, क्या बात है। सुनील जी के भाव ट्रस्टी बनने के हो गए, बहुत बहुत साधुवाद। अनुराग जी के मित्र हैं, आज मित्रता उन्होंने भाई, मेरा मित्र श्रोमणी, तो मैं संस्थापक सदस्य तो बनूंगा ही बनूंगा। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम पूरे परिवार को, परिवार है आप सभी को बुलाएं, पूरा परिवार आ जाए और इनका सम्मान करने के लिए हमारे गुणायतन के सीईओ, सीएफओ, प्रशासक एवं श्रीमान कपूर जी, सभी इनका सम्मान सुनील जी का करते हैं। आइए आप श्रीमती, कहाँ से घड़ाकोटा से है, सागर से श्रीमान सुनील जी जैन श्रीमती के साथ सम्मान। तालियां लगातार बजाएं। देखो 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा बहन जी के साथ, अपनी बहन जी के साथ यह सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आपके भाव बढ़ते रहें। एक दिन आप ऐसा भी आए जब आप श्रोमणी बन करके अपने भाई, अपने मित्र के साथ मित्रता को पूरी तरह से समानता में ले आए। चलिए हम, क्या बात है, क्या बात है। बहन जी ने नाम बोली मम्मी जी का, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, इन्होंने एक चूड़ी, स्वर्ण चूड़ी स्वर्णकांड के लिए प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया। सुनील जी की माता, सुनील की माता, दोनों की माता जी ना, सुनील जी और आपकी माता जी, इन्होंने कंगन स्वर्णकार के लिए प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद माता जी को, बहुत बहुत साधुवाद। अभी इसको ऑफिस में जाके जमा करना, वजन करवा के ले लेंगे। चलिए विराजें। पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश जी, सरिता जी जैन विदिशा, और तैयार रहेंगे श्रीमती उषा जी, विमल जी बिलानी, सागर ट्रस्टी गुणायतन। दिनेश कहाँ नहीं है? दिनेश जी नहीं। श्रीमती उषा जी, विमल जी बिलानी, सागर ट्रस्टी गुणायतन प्रस्तुत करें प्रश्न। और तैयार हैं श्रीमान अभिषेक जी जैन, ऋचा जी जैन, सतना, अपनी बेटी परिधि के साथ। अभिषेक जी, ऋचा जी परिधि के साथ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ये प्रश्न राजकुमार पंडित जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या नाम से चेतना 3 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, चेतना, हम जब किसी वस्तु को जानते हैं उस समय हमारी जो परिणति उससे संबद्ध है। जहाँ हम इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़ते हैं वहाँ कर्म चेतना होती है। जहाँ सहज हमारी प्रवृत्ति होती है, जहाँ हमारा अपना कोई बौद्धिक स्तर नहीं होता, वो कर्म फल चेतना है। इसे हम कहें चेतना का अव्यक्त रूप। और दूसरा, राग देश सहित जो हमारा चेतना का व्यक्त स्वरूप है वह कर्म चेतना। और तीसरा है ज्ञान चेतना, जहाँ केवल चीज़ों को जानना और देखना होता है, जिसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं होता, वो ज्ञान चेतना है। आचार्य कुंद ने लिखा है, सभ्ये खलु कम्म फला थावर खाया तसायक जजुदा पानित्यमधिकंता नानम विंदंति ते चेदा। सभी स्थावर जीव यानी एकेंद्रियों को केवल कर्म चेतना होती है, क्योंकि उनके अंदर हमारे आप जैसे त्रस्त प्राणियों की तरह इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं हो। त्रसों में कर्म चेतना होती है और कर्मफल चेतना होती है, लेकिन जो प्राणों से अतिक्रांत सिद्ध परमात्मा है उनमें मात्र ज्ञान चेतना। आइए श्रीमान अभिषेक जी, ऋचा जी जैन, बिटिया परिधि के साथ तैयार रहेंगे। पंडित राजेंद्र कुमार जी सुमन, सिद्धांत शास्त्री, श्रीमती कल्पना जी, सिद्धांत शास्त्री, सागर के संग। बोलो। मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम बच्चे खेलते खेलते लड़ाई करने लगते हैं और वो लड़ाई बढ़ के हाथ पैर की लड़ाई होती है, तो हम पापों से कितना हमें पाप लगता है, और हम बच्चे कौन सा खेल खेले जिससे हमारा झगड़ा भी ना हो और हम पापों से बच सकें। बहुत अच्छा सवाल किया। खेल खेल में लड़ाई होती है।
तो बस इतना मैं कहता हूँ, खेल खेल में लड़ाई हो तो लड़ाई को भी अपने खेल का एक हिस्सा मान लो तो पाप नहीं लगेगा। जितनी तेजी से लड़ाई हो उतनी जल्दी मित्रता हो जाए। अगर अंदर गांठ बांध लोगे तो बहुत पाप होगा। और एक बात ध्यान रखो कि खेल खेल में कितनी लड़ाई हो, मारपीट ना हो। समझ गए? मारपीट से बचोगे तो पाप से बचोगे। आगे आइए पंडित राजेंद्र कुमार जी सुमन सिद्धांत शास्त्री एवं श्रीमती कल्पना जी सिद्धांत सागरी माइक पहुंचाइए। हाँ, एक बोलो। दो में एक। दूर रहो हमसे। हाँ। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, कोटि साय नमोस्तु। गुरुवार आपके चरणों में प्रश्न आता है। एक प्रश्न तो कई हैं लेकिन कर नहीं पाते आपसे, क्योंकि एक दो बस। पूछो तो जल्दी, इतने में तो दो हो जाते हैं। प्रश्न हमारा ये है बगैर भूमिका के कि पीतल की ध्वजा जो लगाते हैं उसकी वायु और जो ध्वजा का वर्णन आता है शास्त्रों में उसकी वायु का अलग प्रभाव पड़ता है। तो महाराज जी पीतल की ध्वजा लगाने में अच्छा रहेगा कि? पहले ये बताओ किस शास्त्र में पीतल की ध्वजा का विधान है? कहीं नहीं मिलता लेकिन लगाने लगे हैं तुम आजकल। सब पंडितों का कमाल है, तुम लोगों का प्रमाद है। वो ध्वजा लगा दिया, ये सोचे कि शिखर पर रोज रोज चढ़ने चढ़ाने का झमेला कौन पाले, से एक बार पीतल का प्रतीकात्मक ध्वज लगा दो। ध्वजा वो है ही नहीं। महाध्वजाएँ घंटिका युक्त पाटली युक्त ध्वजा होती है जो शास्त्रों में विधान है, वही ध्वजा होने चाहिए। जिसमें कोण कटे हुए वो लघु ध्वजा है। महाध्वजा झूलती हुई सी ध्वजा होती है। और अब तो व्यवस्था घिर्री लगा के ध्वज को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। तो अब तो हम अपने सानिध्य में जितने भी मंदिर में शिखर आदि बनते हैं वहाँ वही सिस्टम बनाए। और आप सबसे भी यही कहेंगे, साल में 2 बार ध्वज स्थापन की व्यवस्था करो और घिर्री के माध्यम से ध्वजा चढ़ा दो, और जो ध्वज है उसी को ध्वज बनाओ, वही सार्थक है। कपड़े की ध्वजा ही सबसे सर्वोत्तम वही ध्वजा है, बाकी ध्वजा ही नहीं है। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। जो सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो बीजाक्षर मारने में बनाए जाते हैं उनका क्या महत्व है? और आजकल विधान में जो आजू बाजू टेबल लगाई जाती हैं उन पर श्रीफल चढ़ाते हैं, तो वो उचित है या अनुचित है, या मारने पर ही चढ़ाना चाहिए? देखिए, जिसमें बीजाक्षर अंकित है वह है मंडल, और बिना बीजाक्षर के हैं मांडना। मंडल और मांडना में अंतर। मंडल उस संरचना का नाम है जिसमें दिव्य शक्तियों का आह्वान होता है। दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र का नाम मंडल है। तो ये मंडल है जो यहाँ भी रचा दिख रहा है। इसमें द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता, इसकी तो आराधना की जाती है। अब मंडल को धीरे धीरे लोगों ने प्रमादवश सब बीजाक्षर कैसे अंकित करे फिर विसर्जित करे तो क्या हो, तो उसकी जगह लोगों ने एक मांडना बना दिया कि उसमें द्रव्य चढ़ा दो। तो कहीं किसी विधान में सिद्ध चक्र के मूल विधान को मैंने देखा, किसी विधान में ऐसा नहीं लिखा कि आप द्रव्य चढ़ाओ, मांडना बनाकर चढ़ाओ। 8 दिवस तक जो मांडने में श्रीफल आदि चढ़ाते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। श्रीफल को गीला रखते हैं, धो के चढ़ाते हैं, उसमें कितने कीड़े हो जाते हैं, एक बार देखो उसी रंग के कीड़े मिलेंगे। तो वह द्रव्य चढ़ाओ, रोज हटाओ। 8 दिन अंबार लगाने का क्या विधान? अब ये बड़ा उत्सव दिखाने के लिए लोग करने लगे, ये बात समझ में नहीं आती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान आशीष जी, अनामिका जी, किसका नाम बोला था, सोहम अर्जुन, महावीर ज्वरस, सतना श्रवण सक्षमायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान विपुल जी कासलीवाल, दारानगर, नागपुर। आज नहीं पूछेगा, कल पूछेगा। बोलो। योगेश जी, रीना जी, जैन, सतना, टष्टिमायतन, दर्शता, आर्णिका के साथ तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं गुल्लक लाया हूँ दान देने के लिए। बोलो जल्दी से। गुल्लक मेरा लाए हो? प्रश्न ये है कि एक मिनट, गुल्लक लाए हो?
बहुत सुंदर। गुणायतन के लिए। देखो पहले तो मैं कहूँगा इस बच्चे की दानशीलता का जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन। ये इसके पिताजी ने बताया महाराज इसके गुल्लक में जितने रुपये होते हैं ये प्रायः दान में खर्च करता है और गरीबों की सेवा में खर्च करता है। अभी से जिसके अंदर ये भाव है कालांतर में वही दानवीर भामाशाह बन सकेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अपना सवाल करो। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बड़ा भाई हूँ और मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा छोटा भाई। हाँ बोलो। मैं एक बड़ा भाई हूँ और मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा छोटा भाई को वही चाहिए रहता है जो मैं लेता हूँ। ये जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो उसको वही बुक चाहिए रहती है और मम्मी पापा भी उसका सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि छोटा है छोटा है छोटा है। तो महाराज मुझे ये बलिदान कब तक दान करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो बड़े होने का यही मजा है कि वो छोटे का ख्याल रखे। और अब एक काम करो, जब तुम्हें पता है कि छोटे को वही चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है तो ज़्यादा अच्छा ये है कि उसके प्रति प्रेम और बढ़ा, वो मांगे उसके पहले ही दे दो। समझ गए? तो बलिदान नहीं तुम्हारा योगदान हो जाएगा। समझ गए? मजबूरी में दोगे तो बलिदान है और मंजूरी से दोगे तो योगदान है। देखो छोटा भाई कैसा ताली बजा रहा है ना? तो इसको मंजूरी से देना चाहिए। छोटे भाई का ध्यान रखना, वो छोटा है, थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा तो वो फिर तुम्हारे जैसी समझदारी की बात करेगा। ओ आइए दर्शित जी, अर्णिका जी अपने मम्मी पापा योगेश जी रीना जी के साथ टेस्टिंग आयतन सतना से, और तैयार हैं मीशू जूली जैन, मनोज जी, मनोज स्टील सागर। हे महाराज जी नमोस्तु। मेरे परिवार मेरी ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी सुनिए। बोलो बोलो बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि बोलो मेरा प्रश्न है कि एक व्रती श्रावक रात में चारों आहार का त्याग कर देता है और रात्रि में दवाइयों का सभी का त्याग करके सोता है, और रात्रि में अचानक से ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो उसको दवाइयाँ और नली के द्वारा जो भोजन दिया जाता है तो उसको पाप लगता है कि वो नियम में ही रहता है? देखो ऐसा है कि जिनको व्रती हैं रात में कोई भी परिस्थिति हो जाए दवाई नहीं लेना चाहिए। बहुत स्थिति गंभीर महाराज जी हो, अगर वो बेहोश हो जाए तो घर वालों को तो होश है, उनको इंजेक्शन आदि देना चाहिए, उनके व्रतों को दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? नमोस्तु। नमोस्तु। ठीक आइए आज सामने बोला आइए नाम बोलो। आइए श्रीमान मीशू जी जूली जी जैन मनोज स्टील सागर से उपस्थित हों। उसके पूर्व श्रीमान श्रीकांत जी जैन कानपुर अपने परिवार से उपस्थित हैं, जिन्होंने आज अपने आप को शुद्ध है को संबद्ध किया था। इनके भाव भी सुनील जी की भांति ही परिवर्तित हुए हैं और गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधु साहब, मैंने आमंत्रित कर पूर्व ये क्या नाम बता? श्रीकांत जी जैन। ये सुबह से आए थे, इनकी बड़ी भावना थी और अभी अपने आप पहले सूत्रधार बने और उसे सुधार करके ट्रस्टी बनने का भाव व्यक्त किया है। इनके लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए पूरे परिवार। बोलो। मुनिश्री के तैयार हैं श्रीमान यशी जैन अजमेर नगर, अजमेर वैशाली नगर। मुनिश्री के चरणों में मनोज स्टील परिवार के ओर से कोटिश्री नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हमारे भाग्योदय तीर्थ में जिनालय निर्माण चल रहा है, उसका नाम सर्वतोभद्र रखा गया है, तो आप हमें बताएं उसका मीनिंग क्या है? सर्वतोभद्र जिनालय वो जिनालय कहलाता है। श्रीकांत जी ऊपर आ जाइए। सर्वतोभद्र जिनालय वह जिनालय कहलाता है जिस जिनालय में चारों तरफ भगवान होते हैं, चतुर्मुख प्रतिमा होती है, और जो सब तरफ से भद्र या कल्याण का कारण बनता है वह सर्वतोभद्र कहलाता है। नमोस्तु भगवान। आइए श्रीमान श्रीकांत जी आ जाएं और सम्मान करने के लिए श्रीमान श्री योगायतन सुभाष जी आ जाएं सीखता के साथ।
सुभाष जी, सुनील जी, दोनों आ जाएं। आई जल्दी। अब तक करतल ध्वनि, ऐसे विचार, ऐसे भाव तुरंत हमारे पर पड़ते तो जिनके पर हुए हैं, ऐसे हमारे भी हों। हम भी गुणायतन जुड़ करके गुणायतन के विकास में, गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करके जीवन को धन कर सकते हैं। आइए सीखता कीजिए। श्री यश जैन अजमेर वैशाली नगर उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान अनुराग जी जैन सोधिया गढ़ाकोटा, परियोजना निर्देशक एवं श्रवण संरक्षक गुणायतन, अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान पीयूष जी जैन लप्पू भैया, ट्रस्टी गुणायतन सतना। तालियां लगातार बजती रहे। कैसे भाव, इनके भावों की जितनी जितनी अनुबंध की जाए, देखते ही देखते भाव बदले और गुणायतन के ट्रस्टी रूप में संबद्ध हो गए। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अनुराग जी, यश, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, फ्रूट से ड्राई फ्रूट हमेशा महंगे होते हैं, उसी तरह युवा वर्ग से वरिष्ठ नागरिक बहुत गुणवान होते हैं। तो महाराज जी, हम युवा वर्ग को ऐसा क्या करना चाहिए कि कभी अपनों से बड़ी बातों को नज़रअंदाज ना करें और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में ला सकें, समाधान करें। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। फ्रूट से ड्राई फ्रूट हमेशा महंगे होते हैं, इसी तरह युवा वर्ग से बुजुर्ग लोग गुणवान अधिक होते हैं। हम ऐसा क्या करें कि बुजुर्गों की कद्र करें, है ना। देखो, जो उदाहरण तुमने सामने रखा है, उसी उदाहरण को ध्यान में रखो तो पता लगेगा कि गुण की कद्र क्या होती है। किसी भी बुजुर्ग को बुजुर्ग कहकर उपेक्षित मत करो। किसी वृद्ध के एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभव का खजाना भरा होता है, बशर्ते तुम उसे पढ़ सको। उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। शरीर की शक्ति भले कम हो जाती है, लेकिन उनका मनोबल सदैव ऊंचा होता है। तो अपने मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। वो जब भाव हमारे हृदय में बनेगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा कि पुरानी और नई पीढ़ी में एक सिलसिला होता है। पुरानी और नई पीढ़ी में एक सिलसिला होता है। वो आम बहुत मीठा होता है जो पिलपिला। समझ गए? ऐसा समझ के चलिए। बहुत सुनिए। नमोस्तु। आइए श्रीमान अनुराग जी जैन सोधिया गढ़ाकोटा से श्रवण संरक्षक गुणायतन, परियोजना निर्देशक गुणायतन। तैयार हैं पीयूष जी जैन लप्पू, ट्रस्टी गुणायतन सतना। ऊपर आके कर ले। नहीं, यहीं से। सुनील आ जाओ। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे साथ ऑफिस में कुछ जैन भाई भी हैं जो मेरे इस काम में, जो गुणायतन में हम राइड और शोरिंग, राइड और मूवी का काम कर रहे हैं, उसमें हैं। हम सबका एक सवाल है महाराज श्री। 5 साल से हम लोग भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं दिन रात। ओम, हाँ, दिन रात हमेशा 24 घंटे काम तो वही कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। सबका एक सवाल ये है महाराज श्री कि इतनी व्यस्त लाइफ में सबसे अच्छी भगवान की भक्ति कैसे करें? मंत्र से करें कि जाप से करें, पूजन से करें, कैसे करें भगवान की सच्ची भक्ति? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अनुराग भाई और उसके पूरी टीम का अभिनंदन कीजिए। आप सबको ये पता है कि गुणायतन जो अपने स्वरूप को धारण कर रहा है, उसमें अनुराग की केंद्रीय भूमिका है। लगातार अथक श्रम ये इनके द्वारा हो रहा है, इनकी पूरी टीम के द्वारा रात दिन जाग जाग कर ये लोग काम कर रहे हैं, तभी ये काम इस स्वरूप को प्राप्त कर पा रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। और मैं अनुराग के साथ उसकी पूरी टीम जो दुनिया के कई भागों में बटी हुई है, उसे आशीर्वाद देता हूँ, काम करते रहे।
सवाल किया है भगवान की सच्ची भक्ति कैसे करें। देखो, भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग ही भगवान की भक्ति है। भक्ति का अर्थ है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। अब सवाल है व्यस्तता का। मैं तो एक ही बात जानता हूं, तुम भगवान की पूजा करो, बहुत उत्तम बात है। कदाचित अपनी व्यस्ततावश भगवान की पूजा न भी कर पाओ तो कोई बुराई नहीं। बस एक काम करो, भगवान ने जिनका निषेध किया है उनसे अपने आप को बचा के रखो। तुम भगवान को पसंद करते हो तो उनसे दूर रहो जिसके लिए भगवान ने मना किया। तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो भगवान के लिए जो नापसंद, हालांकि भगवान पसंद नापसंदगी से ऊपर है, उनसे दूर रहो। अब भगवान की पूजा तो खूब करो और काम वही करो जिसका भगवान ने निषेध किया। तो बताओ भगवान खुश रहेंगे क्या? हाँ बोलो। नहीं रहेंगे। तो भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? भगवान की पूजा करना मात्र भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के आदर्शों पे चलना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। तो व्यस्त जीवन में तुम्हारे पास मंत्र जाप का, पूजा पाठ का वक्त नहीं है, कोई परवाह नहीं। तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, पर पाप का काम तो बंद कर सकते हो। यही तो भक्ति है। उस पाप के काम से अपने आप को मुक्त कर लो। वे लोग बगुला भगत कहलाते हैं जो राम का नाम लेते हैं, रावण का काम करते हैं। क्या कहलाएंगे वो? बगुला भगत। तुम राम का नाम नहीं ले पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रावण के काम से बचो। समझ गए? तो हम अपने जीवन को जब सदादर्शों से जोड़ते हैं तभी हमारे हृदय में भक्ति की रसधार फूटती। सुनील जी, आपको पूछना है? नहीं। पीयूष जी जैन लप्पू भैया ट्रस्टी गुणायतन सतना से, और तैयार हैं श्रीमान श्रीकांत जी जैन जो कानपुर से हैं, अभी ट्रस्टी बने। श्रीमान श्रीकांत जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कानपुर। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हिंदू पर्व समन्वय समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज सतना का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, इस देश में और समाज में जब कभी विपदा अथवा असमंजस की परिस्थिति आई है तो इस मंच से आपके श्रीमुख से पूरे देश को और समाज को समीचीन और सम्यक समाधान मिला है। चाहे राजस्थान में संथारा का प्रकरण हो, या फिर देश में कोरोना का आपदा काल हो, या फिर गुरुदेव अभी वर्तमान में देखा शिखर जी में जो पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था, उस संदर्भ में भी हमेशा आपके माध्यम से पूरी समाज और देश को समीचीन समाधान मिला है गुरुदेव। आज ऐसा ही प्रकरण कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का आया था गुरुदेव, तो अभी पता चला है कि वहाँ पे कल शायद ताले खुल गए हैं। तो उस संदर्भ में आपका पूरी समाज को क्या मार्गदर्शन है गुरुदेव, हमें देखो बताइए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, शायद 22 या 24 तारीख को आया था, उसी दिन मैंने अपनी बात कही थी कि ये बहुत अच्छा फैसला है और दोनों घरों में उजाला करने वाला फैसला है। हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आज जो आपने अभी जानकारी दी, मुझे भी जानकारी मिली कि कल ताला खुल गया। तो अब ताला खुल गया है तो अब भक्तों का तांता लगना चाहिए। सब भक्तों से मैं कहूँगा, मैंने सुना 42 वर्ष बाद भगवान पार्श्वनाथ के ताले खुले हैं, तो अपने मन का ताला खोलो और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में अपनी भक्ति करने के लिए तांता लगा दो, लग जाओ और कार्यक्रम बनाओ अपने लोगों को कि बस आज से ही अपना कार्यक्रम बनाना शुरू करो कि हमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जाना है और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके आना है। भगवान के दर्शन मिलते रहे, निर्बाध होते रहे, ऐसा मनोभाव सबका जगना चाहिए और खूब उत्साह होना चाहिए सभी समुदायों में। और जा कर के भगवान के दर्शन पूजन बंदन जो वहाँ की व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए करे तो आनंद ही आनंद होने वाला है। इसलिए जो भी है, मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ,
42 वर्ष के बाद अगर ताला खुला है तो भक्ति करो, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन बंदन करो और भावना भाव कि अब भगवान पर दोबारा कभी कोई ताला न लग सके और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था वहाँ न हो सके। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान श्रीकांति जैन कानपुर, नहीं है, तैयार हैं। उपस्थित हो श्रीमान नरेंद्र जी जैन, सीमा जी जैन। सवाल नहीं है। नरेंद्र जी सीमा जी जैन नहीं है, टेस्ट है ना? नहीं सवाल नहीं है श्रीकांत जी का। सवाल है नरेंद्र जी सीमा जी, नरेंद्र जी सीमा जी टेस्ट टू आयतन सुंदर नगर दिल्ली। और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिकेत जी, श्रीमान अनिल कुमार जी जैन इंजीनियर, अशोकनगर मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारी तरफ से वह सुंदरवार पूरे समाज की तरफ से महाराज जी को बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग सुबह नहाकर घर से निकलते हैं मंदिर के अभिषेक के लिए, वहाँ पर जाकर कपड़े बदल के छींटे डाल के धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करते हैं, यह क्या उचित है? हाँ आप ही बताओ उचित है क्या? महाराज जी मैं तो नहीं करता, मगर ऐसा देखने में आता है महाराज जी कि अपने यहाँ ही समाज में भी आता है कि क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। छींटे देने से वस्त्र की शुद्धि नहीं होती, वस्त्रों की शुद्धि रखनी चाहिए। ओ आइए सीमा जी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे शरीर 5 हैं तो वो औदारिक शरीर, वैक्रिक और आहारक शरीर, तो इसका क्या, जैसे आहारक शरीर है तो वो किस उसमें? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा शास्त्रीय सवाल किया है, पर यहाँ मैं उत्तर दूंगा तो लोगों के सिर से ऊपर चला जाएगा। अच्छा होगा आप मेरे कक्ष में मुझसे पूछ लें। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान अनिकेत जी जैन, श्रीमान अली कुमार जैन इंजीनियर, अशोकनगर मध्य प्रदेश। और तैयार रहें श्रीमान परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया संजीव जी जैन कटंगी, विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार, न जाने कितने कितने आचार्य के रूप पद से जुड़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि मेरा धर्म भी ना छूटे और अपना लक्ष्य को भी पा सकूं? क्या करूं कि मैं अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि मेरा धर्म भी ना छूटे और अपने लक्ष्य को भी पा सकूं? मेरा धर्म भी न छूटे और अपने लक्ष्य को भी पा सकूं। धर्म से जीना अपना लक्ष्य बना लो, काम हो जाएगा। क्या बात है। चलिए। बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया संजीव जी कटंगी। और तैयार रहें डॉक्टर महेंद्र जी जैन, डॉक्टर चंद्ररेखा जी जैन, जबलपुर ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी आप संतों की शान हैं। तेरापंथी व्यक्ति आपकी देशना को सुनता है तो खुश हो जाता है, 20पंथी सुनता है तो मन प्रमुदित हो जाता है, सोनगढ़ी सुनता है, मुमुक्षु सुनते हैं तो कहते हैं महाराज जी आगम से ही बोलते हैं, और श्वेतांबर सुनता है तो कहता है जैनियों को ऐसे संत की आवश्यकता है, और पूरे देशवासी सुनते हैं तो कहते हैं ऐसे संत रहेंगे तो दुनिया में सुख और शांति आएगी। महाराज जी इतने सारे गुण आप में कैसे समाहित हो गए? महाराज जी गुरु भक्ति आपके अंदर कैसी? ये गुरु जी ने आपको आदेश दिया कि बिहार करना है तो कितना बड़ा प्रोग्राम अष्टानिक महापर्व का आयोजित था, लेकिन पंच कल्याणक उसके पहले था, लेकिन अगले ही दिन आपकी देशना में बात आई, सारे कार्यक्रम स्थगित, मैं गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। कुछ दिनों के बाद आदेश आया कि बिहार नहीं करना है। महाराज जी आप रुक गए। ऐसी गुरु भक्ति आपके अंदर महाराज जी कैसे आई? इतना बड़ा गुणायतन बन गया। जब भी लोग गुणायतन की प्रशंसा करते हैं तो लोगों को आप यही कह देते हैं ये तो गुरु जी के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, जबकि मेहनत महाराज जी आपकी ही है। अगली बात जो ये है, जितने प्रामाणिक उत्तर लोगों को आपके द्वारा मिलते हैं, दुनिया में ऐसे प्रामाणिक उत्तर और किसी को नहीं मिलते, शायद गुरुजी ने इसीलिए आपका नाम सार्थक मुनि प्रमाण सागर महाराज बनाया है। ऐसे मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए महाराज जैसे आप में गुण हैं, इन गुणों के अंश में भी प्रकट करना चाहता हूं, मुझे क्षमादान दें, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? नमोस्तु महाराज। ओ भैया जी ने गुणगान बहुत अच्छा किया। ऐसे भी ये जब बोलते हैं
तो इनकी वाणी में गुणगान गूंजते। आपने पूछा और एक बात कही कि आपको सुनने वाले ये पंथी वो पंथी सब खुश होते हैं। मैं एक बात बोलूं, मैं किसी पंथ के लिए प्रवचन देता ही नहीं, मैं केवल पथ की बात करता हूं और आप सबको संदेश देता हूं कि हमें पंथ नहीं पथ देखना है। पंथ संसार में अटकाता है और पथ हमें पार लगाता है। अगर भाव सागर से पार उतरना है तो पथ को पकड़ो। अहिंसा और वीत राखता ही हमारा मूलभूत पथ है, जिसे अंगीकार करके हम अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। जहाँ तक गुरु भक्ति का सवाल है, तो गुरु भक्ति के संदर्भ में तो इतनी ही बात जानता हूँ कि फूल जब तक अपनी जड़ से जुड़े रहता है तब तक उसमें कितनी भी सुगंध लुटाए उसकी कमी नहीं होती। जड़ से विच्छेद हो जाता है तो उसकी सुगंधी और उसका अस्तित्व ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। मैं अपने जड़ को जोड़े रखना चाहता हूँ और जड़ से जुड़े रहता हूँ। ये जो खुशबू है दिखती फूल की है पर आती जड़ से है। इस बात को सदैव स्मरण में रखना और वो सबकी स्मृति में रहना चाहिए। जहाँ तक प्रामाणिक उत्तर का सवाल है तो मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं किसी को उत्तर देता ही नहीं, मेरे भीतर जो बैठे हैं वो उत्तर दिलवाते हैं। शब्द मेरे मुख से निकलते होंगे पर प्रेरणा तो कोई और देता है। समझ गए? मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। जो बन आए छंद यहाँ पर, वो जो बन आए शब्द यहाँ पर, वे सब छंद तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे। जो ले आए मुझे यहाँ तक, वो भी पाँव तुम्हारे ही थे। ये बस ये भाव अपने हृदय में होना चाहिए और यही समर्पण, यही भक्ति मनुष्य को मजबूत बनाती है। एक बात मैं कहूँगा, अगर अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो और अपने व्यक्तित्व का वास्तविक विकास करना चाहते हो तो अपने अहम को विसर्जित कर दो और गुरु चरणों में कृतज्ञ बने रहो। गुरु के उपकारों को सदैव ध्यान में रखो। जो गुरु स्मरण को सदैव बनाए रखता है उसकी उन्नति अपने आप होती है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितनी की जड़ें गहराती है। तो जड़ गहरी करो अपनी निष्ठा की, जड़ गहरी रखो अपनी श्रद्धा की। यदि ये गहराएगी तो जीवन उत्तरोत्तर समुन्नत होगा। मुझे नहीं मालूम मेरी बात कितनी प्रामाणिक होती है, मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं कहना चाहता, न कहता हूँ और नहीं मानता हूँ कि मेरी बात सब मानते हैं, और न ही ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि लोग मेरी बात माने। पर मुझे नहीं मालूम ऐसा ट्रेडमार्क गुरु ने दे दिया है जो आप लोग मानते हैं। ये आप जानो, ये आपके ऊपर है, आप क्यों मानते हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। आप मानो तो ये आपकी बात, और न मानो तो भी ये आपकी बात, मेरी ओर से कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। श्रीमान डॉक्टर बहन जी, डॉक्टर चंद्रलेखा जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व में श्रीमान तनसुखलाल जी दोषी, श्रीमती अरुणा दोषी, अमित जी, रश्मि जी, अतीत जी, रीना जी, समय जी, मानस जी, मोनीश दोषी, हैदराबाद परिवार सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मंच में आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणानंद के अनुराग जी शोधिया, गुणानंद समय संरक्षक, उनका सम्मान करने के लिए मंच में आ जाएं। अनुराग जी शोधिया, हाँ, जब तक सवाल अपने मित्र के साथ, जब तक डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब प्रश्न मेरे परम पूजनीय परम उपकारी गुरुवर को मैं डॉक्टर महेंद्र डॉक्टर चंद्ररेखा जैन जबलपुर से बारंबार चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुरुवर, मेरा यह जानना चाहता हूँ कि गुरुवर सिद्ध भगवान लोकाकाश के ऊर्ध्व भाग में विराजमान रहते हैं। आगम में लोकाकाश का पूर्ण विस्तृत विवरण है, पर वह राजू, सागर, पल आदि यूनिट्स में है। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि इस पवित्र स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन, दूरी आदि आधुनिक मॉडर्न यूनिट्स में क्या उपलब्ध हम करा सकते हैं? क्योंकि विज्ञान जिस प्रकार देखिए, करने को करा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये असंख्य योजनों की, समझ गए? अब असंख्य योजन को हमको एक मान बना ले, 4 कोस का एक योजन होता है। अब उसको आप असंख्यात से गुना कर दे तो एक राज्य होगी। सब चीज़ों को मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े संख्यातीत काल की बात है, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। आइए, संबद्ध हुए हैं गायतन के से संस्था सदस्य के रूप में। आइए, श्रीमान तनसुखलाल जोशी परिवार हैदराबाद से, इनका सम्मान करने के लिए गायतन के श्रीमणि संरक्षक श्रीमान आलोक जी सौंधिया साहब, जो कि गायतन के परियोजना निर्देशक हैं और श्रीमणि संरक्षक हैं। आप तालियां लगातार बजाएं। सब व्यक्तित्व जिन्होंने अपने आप को आज गायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधु के साथ करतल ध्वनि। और प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान अनिकेत जी, अनिल कुमार जी, जैन इंजीनियर, अशोकनगर। प्रश्न भी करना है आपको? प्रश्न करना है? शंका करनी है? नहीं करनी? बैठिए। अनिकेत जी, अनिल कुमार जी, जैन इंजीनियर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपने शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उसके कारण जो जीव द्रव्य है उसको अपनी भाषा में दुख होता है, पर अपने जैन धर्म के अनुसार जड़ चेतन। फिर से बोलिएगा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने शरीर में कुछ भी डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैंने जबकि जीव द्रव्य का अपन कहते हैं कि जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे या प्रतिकूल कहे, झूठी मन की वृत्ति है। तो गुरुदेव, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है और आत्मा उसमें उसका कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसको अपने आगम से कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें जो भी है इसकी हम निरंतर भावना भाए और इस सिद्धांत को अपने चित्त चेतना में इस तरह बिठा दें कि कोई भी विकल्प मन में आए तो ये पंक्तियाँ उभर आए कि ये जीवन की वास्तविकता है, तो मन में कभी तकलीफ नहीं हो। तैयार हैं पंडित मनीष जी बम्होरी सागर से, बोलिए आप। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शुभ कर्म के उदय से शुभ निमित्त मिलती हैं या फिर शुभ कर्म उदय में आ जाता है? क्योंकि लगातार 3 महीने से मेरा शिखर जी आना हो रहा है। बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शुभ कर्म के उदय से शुभ निमित्त मिलती हैं या फिर शुभ कर्म उदय में आ जाती हैं? कि 3 महीने से आना हो रहा मेरा लगातार शिखर जी में। शुभ कर्म के निमित्त से शुभ निमित्त मिलते हैं या शुभ निमित्त के मिलने से शुभ कर्म उदय से आ जाते हैं? दिमाग मत लगाओ। चाहे चाकू खीरे पर गिरे, चाहे खीरा चाकू पर गिरे, ककड़ी कटना चाहिए। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखो। हम ये दिमाग न लगाएं कि शुभ कर्म के उदय से हमें निमित्त मिले या निमित्त मिलने से शुभ कर्म का उदय आया। मैं तो ये बोलता हूँ, मौका आया इसको मैदान मारो, उसी में फायदा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित मनीष जी शास्त्री बम्होरी सागर से उपस्थित हों। नहीं है। तैयार उपस्थित हों श्रीमान मनोज जी पाटनी सिलचर, आसाम से अपने बहुत सारे श्रावकों के साथ। मनोज जी पाटनी सिलचर। और तैयार रहें श्रीमती उचित जी पथरिया। बोलिए। बोलिए। सीखता कीजिए मनोज जी पाटनी, सीखता कीजिए। तैयार रहेंगे दीपेश जैन जयपुर। दीपेश जैन अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जयपुर से। बोलिए आप। सिलचर दिगंबर समाज की तरफ से मेरी ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में बहुत दिन से एक शंका है कि कोई व्यक्ति अगर मरणासन हो तो
तब उसको हम सब प्रकार के आहार जल का त्याग दिला देते हैं और सब परिग्रह का त्याग दिला देते हैं। जब और उसको धरती पर सुला देते हैं, तब वो मर जाता है। तब उसको हम सब बेटों की तरफ, ससुराल की तरफ से, घर की तरफ से, समाज की तरफ से उसको दुसाला उड़ाया जाता है और साड़ियाँ उड़ाई जाती है। तो क्या परिग्रह के त्याग दिलाने के बाद उसको क्या दोष लगता है या फिर हमको दोष लगता है? देखो, वो मरने के बाद खूब उड़ता है कि जिंदा लोग उड़ाते हैं? जिंदा लोग उड़ाते हैं। तो जिंदा लोग परिग्रही हैं कि परिग्रह त्यागी? परिग्रही। तो परिग्रही परिग्रह डाल रहा है, उनने थोड़ी दिया। इसलिए सुनो, बहुत अच्छी बात कही है। व्यक्ति को जीते जी परिग्रह का त्याग करना चाहिए और थोड़ा भी आभास हो जाए तो परिग्रह का त्याग करके क्षमा भाव धारण करना चाहिए। और ये सुमरण है, उत्तम मरण की श्रेणी में आता है, ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। अब रहा सवाल कि उसके बाद व्यक्ति उसके दाह संस्कार के लिए उसके ऊपर दुसाला आदि ओढ़ाए, तो यदि वो पूरी तरह त्यागी रहा है तब तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत समय में किया है तो परिवारजन लोकाचार की दृष्टि से कर सकते, उसमें कोई हानि नहीं, समझ गए? पर वो खुद तो नहीं लिया ना। हाँ, जीते जी वो कह के जाए कि मैं मरूँ तो ये वाला दुसाला मेरे लिए ओढ़ाना। ऐसे भी लोग हैं। एक सज्जन मुझसे मिले, वो थे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े विचित्र व्यक्ति थे, अभी दुनिया में नहीं है, आज से 20 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। उनने अपने मरने के पहले अपना मृत्यु भोज दे दिया और अपना चबूतरा भी बनवा लिया। मैं मरूंगा तो मेरी जब समाधि बनेगी तो एक बढ़िया चबूतरा बनवा दिया, लाखों रुपया लगा दिए उसमें, और पूरा मृत्यु भोज दे दिया। बोले बाद वालों का कौन सोच भरोसा करे, जो करना है सब पहले कर। तो ऐसे मिजाज के भी लोग हों तो वो परिग्रह। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न और है। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए। महाराज श्री, जैसे कि अभी आपने कहा कि पंथ में मत पड़ो, पथ पे चलो, तभी अपना कल्याण होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी शंका है मेरे पीहर में, आप अच्छे से जानते हैं, जो कि हजारीबाग ही है, तो वहाँ पे अब सब 13 पंथ को ही फॉलो करते हैं, और मेरे ससुराल में जो कि सिलचर है, उधर सब 20 पंथ ही फॉलो करते हैं। तो मेरा प्रश्न एक इतना सा है कि मैं किधर जाऊँ? एक जैसे एक क्रिया है, एक क्रिया सुनो, है। मेरी बात सुनो, न ससुराल को देखो, न मायके को देखो, भगवान को देखो। अरे भगवान को ही देख रहे हैं। भगवान का जो मार्ग है उस पर चलो। 13 पंथ के वाले को 13 पंथ पे चलने दो, 20 पंथ वाले को 20 पंथ में चलने दो, और तुम्हें जो समझ में आया उसमें तुम चलो, उलझते क्यों? और बोलो, सबसे बोलो, मुझसे किसी तरह का दबाव मत दो, मेरा भाव जिसमें लगे वो काम मुझे करने दो, और न किसी को दबाव देना चाहिए। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का विषय। तो करना चाहिए या नहीं करना बोल चाहिए? दिया ना, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा बोले वो काम करो, किसी के दबाव जिसमें प्रभाव श्रद्धा हो वो काम करो। हाँ, दबाव प्रभाव में मत करो, अपनी श्रद्धा को देखो और जो तुम्हें मार्ग दिखे उसके अनुसार कार्य करो। दीपेश। सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बहन व्रती बहन नीति जी कलरैया को, जिन्होंने 2022 के वर्ष आयु का कलश स्थापित किया था। उन्हें हम आज कलश प्रदान करेंगे, वो आए और व्रती बहनों के करकमलों से इस वर्ष कलश को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। और प्रश्न प्रस्तुत करें दीपेश जी जयपुर। बहन आभा दीदी और गुंजन दीदी, आभा दीदी गुंजन दीदी, आभा दीदी गुंजन दीदी कलश प्रदान करेंगी। आइए दीदी, उनके हाथ जो टाइम डाली, जल्दी कीजिए। दीपेश जी प्रश्न पूछिए। दीपेश जी, चलो कोई बात नहीं, आपकी कर्तव्य ध्वनि होती रहनी चाहिए। इन्होंने कलश प्राप्त करके जीवन को धन्य किया है। वर्षा योग में कलश स्थापित किया था, आज प्राप्त कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ समय हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सुबह ठीक 7:30 बजे मंदिर जी में गुरुदेव